हेलो एवरीवन। हम आज आपके लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट लाए हैं। हम आपके लिए आज महज 10 प्रश्न लेकर आए हैं और 11वां प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, हम आपके लिए अधिक प्रश्न नेक्स्ट सेशन में लाएंगे। आज हमारे घर पूजा है और अधिक समय हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए आपके लिए 10 ही सवाल लाए हैं और 10 ही सवाल को आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम समय को ना गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अधिक से अधिक स्टूडेंटों के पास शेयर भी कर दें। ये बता दें आपके लिए, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जो 2018 में पूछा गया था। तो कौन सा का है? तो ये बिहार एसआई का है। ठीक है, ये बिहार एसआई का है, जिसे आप सब इंस्पेक्टर बोलते हैं या दरोगा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, जो सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सतरिया जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का। ठीक है, असम का शास्त्रीय नृत्य है सतरिया। और मैं आपको सभी ऑप्शन बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, वर्तमान में कुल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, यदि 9 ऑप्शन में ना दिया रहे तो 8 आप टिक लगाइएगा, क्योंकि इससे पहले 8 था, बाद में 6 को जोड़ा गया था। ठीक है, बाद में 6 को जोड़ा गया है। ठीक है, तो 24 या 25 में 6 को जोड़ा गया है। तो हम बताते हैं, मणिपुरी किस राज्य का है? तो ये मणिपुर का है। ठीक है, मणिपुर का है। ठीक है, सॉरी यहाँ स्टेट दिया गया है तो हमें लोक नृत्य लिखना है। मणिपुर का कौन सा है? तो मणिपुर का मणिपुरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कथक। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कथक। और असम का तो सतरिया है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया कुचिपुड़ी। चलिए, और तमिलनाडु का आगे बच गया। तमिलनाडु का है कौन सा? तो भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम। ठीक है, तो तमिलनाडु का हो गया भरतनाट्यम। आगे है केरल का। केरल एक लौता राज्य है। ठीक है, केरल एक लौता राज्य है, इसमें 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो कौन कौन है? एक है मोहिनीअट्टम और दूसरा क्या है? कथकली। ठीक है, कथक जो था उत्तर प्रदेश का था और कथकली केरल का है। ठीक है, आप जरूर इसमें दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, वो कथक था, ये कथकली है। ठीक है, कथकली। ठीक है, और एक ठो और क्या है? तो एक ठो और है मोहिनीअट्टम। ठीक है, मोहिनीअट्टम। अट्टम से कुछ भी नृत्य आ जाए तो आप केरल को लगाइएगा, क्योंकि अट्टम से संबंधित लगभग 90% नृत्य केरल में ही होता है। ठीक है, केरल का हो गया। आगे कुछ और बच गया। कितना मैंने बता दिया? उसमें 3 बताए थे। एक ठो ऑप्शन ला 4, एक 5, 6 और 7। एक ठो और कुछ बच गया। हाँ, एक उड़ीसा का है, उड़ीसी। ठीक है, उड़ीसा का है उड़ीसी, आप नोट कर लीजिए। 8 हो गया। एक ठो छऊ में जो बता दिया, छऊ झारखंड में भी होता है और वेस्ट बंगाल में भी होता है। और चलिए, आई होप कि ये प्रश्न आपको पूरा एक्सप्लेन समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है नंबर 2 प्रश्न, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। आप इसका आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे मेरे बताने से पहले। बोला जा रहा है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, वो कौन सी जगह था? ठीक है, कौन सी जगह था? मैं तो बोलता हूँ आप स्टेट भी बता दीजिए कि कौन सा स्टेट था। ठीक है, तो वो था सिंदरी या फिर सिंदरी, जो भी आप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये सिंदरी किस राज्य में है? तो ये सिंदरी झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में। और उर्वरक संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुआ था?
तो ये 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 में हुआ था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ज़्यादा हम इन सभी ऑप्शन को इस क्लास में एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम जब भी आएंगे तो चारों ऑप्शन का एक्सप्लेन भी आपको बताएंगे। अभी चूँकि मेरे पास इतना वक्त है नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न क्या है, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? ठीक है, ये केमिस्ट्री का सवाल है। तो किसका? पीरियोडिक टेबल का है, पीटी का है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल यदि आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिए। आपको पीरियोडिक टेबल इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपसे एक भी सवाल कोई भी एग्ज़ाम में, ठीक है, यूपीएससी को छोड़कर किसी भी एग्ज़ाम में आपको मेरे क्लास से बाहर सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन यदि आपको पीरियोडिक टेबल मुझसे पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, हम अभी ज़्यादा नहीं बताते हैं, केवल ऑप्शन बता देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है। ठीक है, जिनकी परमाणु संख्या समान होती है उसे समस्थानिक से तात्पर्य यही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या है कि निम्न में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। ठीक है, आप देख पा रहे हो। तो जो आप गुरु अंगद देव देख पा रहे होंगे, ये पूछा जा सकता है कि जो गुरु अंगद है सिख गुरु के केवन नंबर का गुरु है? तो ये सेकंड नंबर का गुरु था। सिख का ये सेकंड नंबर का गुरु था। चलिए हम आपको क्रम से सभी गुरु बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले था गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु आप जोड़ लीजिएगा, गुरु नानक देव पहला गुरु था। दूसरा मैंने आपको बताया, दूसरा क्या है? तो अंगद। ठीक है, दूसरा अंगद मैंने बताया। तीसरा है अमरदास। ठीक है, अमरदास तीसरा गुरु थे सिख के। और चौथा है रामदास। ठीक है, चौथा क्या है? तो रामदास, चौथा है रामदास। ठीक है, ये अकबर के समकालीन थे। रामदास जो थे अकबर के समकालीन थे। समकालीन का अर्थ क्या होता है कि जिस टाइम अकबर शासन कर रहे थे उसी टाइम ये भी, उस टाइम रामदास भी थे। ठीक है, यहाँ से अगला देखते हैं। अगला क्या था? तो अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव, अर्जुन नहीं, अर्जुन देव, अर्जन देव, गुरु अर्जन देव। ठीक है, छठा क्या था? छठा 6 नंबर में 6 था हरगोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह। ठीक है, छठा। आगे था गुरु हर राय, 7वां गुरु हर राय, 7वां थे गुरु हर राय। आगे था, अगला था हरकिशन, अगला गुरु थे हरकिशन। और 9वां गुरु थे गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तेग बहादुर थे। ठीक है, अगला कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, जो हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्या थे? तो गोविंद सिंह थे। अगला गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इन्होंने ही गुरु ग्रंथ की रचना की है। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ की रचना की है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अगला प्रश्न है क्या। अगला प्रश्न, चलिए आप पांचवा प्रश्न देख पा रहे होंगे। ठीक है, पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों में विचार करते सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती है, यानी कि ये जा रहा है कि हिमालय से जितने भी नदियाँ निकलती है, क्या साल भर यानी कि 12 मंथ उसमें पानी प्रवाहित होती रहती है, यानी पानी बहती रहती है? तो हाँ, उसमें 12 के 12 मंथ जो है
12 के 12 मंथ उसमें पानी बहती रहती है। क्यों? क्योंकि बरसात के मौसम में तो बहेगा ही, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो हिमालय में बर्फ़ रहता है, बर्फ़ पिघलने लगता है और वही पिघल के बहती है, ठीक है। इसलिए वो उसे बारहमासी नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियों को बारहमासी नदियों कहते हैं। अगला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में आर क्या कहता है, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है, हाँ, क्योंकि हिमालय नदियों ही बोल रहे हैं तो वे हिमालय से ही निकलते होंगे, तो ये भी सही है। कथन एक और कथन ए दोनों सही है। तो दोनों किसमें है, ए और आर दोनों सही, ए और आर दोनों सही, ये गलत, और इसमें ये भी शायद गलत ही बोल रहा है, ठीक है। तो मेरा या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन 2 होगा। आर ए की पुष्टि करता है, आर ए की दोनों तो सेम है। जब दोनों सेम है तो आप कोई भी एक ऑप्शन टिक लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है क्या। अगला प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे नंबर 6, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है, ठीक है। आने की बोला जा रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल उसे घोषित करने के लिए कितने राज्यों की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तो उसे 4 राज्यों की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है, इन में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। भारत में किस क्षेत्र में सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो वो था कृषि क्षेत्र, कृषि ऋण क्षेत्र, कृषि विपणन नहीं, ठीक है, क्योंकि किसानों की समस्या हो गई थी इसमें। और ये कब हुआ था, तो ये 1904 में हुआ था, ठीक है, 1904 में। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह आंदोलन स्टार्ट किया गया था, ठीक है, सहकारी आंदोलन। चलिए आगे हम अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि समय है नहीं मेरे पास। अगला है 8वां नंबर, नींबू बाजगो नामक बांध निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है, तो नींबू बाजगो नामक बांध इंडस यानी कि सिंधु नदी पर स्थित है, ठीक है, ठीक है। और कोयना बांध कोयना नदी पर है, ठीक है। काराकान बांध किस नदी पर है और पेरियार बांध किस नदी पर है, आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर का है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है, और नहीं दे पाए तो कल हम एक्सप्लेन कर देंगे। आप इसका ऑप्शन देख लीजिए, केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट, केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। अगला है, निम्न में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, यानी कि इनमें से 4 ऑप्शन जो दिया गया है, ठीक है, इनमें से बोला जा रहा है कि कौन सा पार्टी या संगठन है जो भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं गठित किया गया था, तो वो थे दलित मुक्ति मोर्चा। ये भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं बनाया गया था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ नंबर 12 है, 11 है नहीं, ठीक है, इसलिए आप दे दीजिएगा। क्या है, ओजोन छेद से अब क्या मतलब जो हमारे वायुमंडल में ओजोन परत है, ठीक है, उसमें छेद हो गया है, तो उससे आप क्या समझते हैं। आप यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में देख लीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे की क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 30 नहीं देखिए, अब 12 का आंसर दीजिएगा। धन्यवाद।